चुनावी बिगुल बज चुका है कि चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। सारी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। राहुल गांधी यात्राएं कर चुके हैं, पीएम मोदी रैलियां कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं और आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की। जो मैंने आपको बताया कि 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होगा, 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और उसके बाद 14 को नतीजे आएंगे। आइए आपको बताऊं कि आखिर आपकी सीट पर कब चुनाव हो सकता है। सबसे पहले देखिए, पहला चरण 6 नवंबर को और 6 नवंबर को जो पहला चरण है उसमें 121 सीटों पर चुनाव होंगे। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण की सीटें देखिए, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर और लखीसराय। इसके बाद देखिए जरा, दूसरे चरण में जो 20 जिलों में वोटिंग होगी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये 11 तारीख वाली सीटें, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये 11 को होंगी इन सीटों पर चुनाव और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐलान के बाद देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। यशस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा और आने वाला जो बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा। बातचीत करके चुनाव आयोग ने तय किया है और जो भी तिथियां तय की है वो राजनीतिक दलों से मशविरा करके की है, इसलिए सबको मानने की जरूरत है, किसी को इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। पूरे 5 साल या पूरे साल बच्चे ने तैयारी नहीं की परीक्षा की, लास्ट मिनट पे जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री करते हुए दिखे, वो नीतीश कुमार करते हुए दिखे। और चुनाव आयोग ने भी 4 बजे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, लेकिन नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में पैसे नहीं गए थे, संडे था। आज जा रहे हैं तो आज चुनाव की घोषणा हुई। ये सब क्या दिखाता है? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर रोज नए नए प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। इसलिए सबको अनुकूल लग रहा है। सभी पार्टी से चुनाव आयोग ने बात किया और वो भी व्यवहारिक रूप से जो डेट रखे हैं निश्चित तौर पर सभी के स्वागत योग्य है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास पर अपना मतदान करेगी और 14 नवंबर को परिणाम ही घोषित नहीं होंगे, बल्कि बिहार की जनता फिर से एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनाने का ऐतिहासिक फैसला करेगी। माननीय चुनाव आयुक्तों द्वारा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे ही, और उनके द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद मैं समझता हूं बिहार चुनाव का आज आगाज हो गया। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी न बने, ये महत्वपूर्ण है। तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन पिछले दिनों कुछ ओपिनियन पोल्स आए अलग अलग एजेंसीज के। इस तरह का पहला ओपिनियन पोल जो एनडीए को 130 से 158 सीटें दे रहा है और बहुमत के लिए 122 चाहिए, 243 सीटें बहुमत सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए। एनडीए को 130 से 158 दे रहा है, महागठबंधन को 80 से 103 दे रहा है। एक और ओपिनियन पोल, दूसरा ओपिनियन पोल जो एनडीए को 105 से 114 दे रहा है, महागठबंधन को 118 से 126 दे रहा है। तीसरा ओपिनियन पोल एनडीए को 140 से 158 दे रहा है और महागठबंधन को 76 से 100 दे रहा है। अब देखिए जरा विधानसभा नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। यह सबसे पहले 2015 का विधानसभा का नतीजा है, जब नीतीश और आरजेडी साथ मिलकर लड़े थे 2015 में। 15 में देखिए एनडीए 58 सीटों पर था क्योंकि नीतीश साथ नहीं थे। 20 में 125 सीट पहुंचे। अब देखिए महागठबंधन 2015 में 178 जीता जब नीतीश मिलकर लड़े थे और 2020 में 110 पर पहुंच गया। वोट परसेंटेज में आपको बताऊं कि एनडीए को 2015 में 34% वोट मिले थे, 2020 में 37%। महागठबंधन को 2015 में 41% से ज्यादा, लगभग 42% वोट मिले थे जब नीतीश साथ थे। 2020 में 37% वोट मिले।
इसके बाद देखिए 2015 के अलग अलग पार्टी वाइज नतीजे। 53 सीटें बीजेपी को मिली थी 15 में, 71 सीटें जेडीयू को मिली थी, 80 आरजेडी को मिली थी और कांग्रेस को 27 जब मिलकर लड़े थे नीतीश और आरजेडी। 2020 में 74 बीजेपी को, जेडीयू को 43 सीटें, 75 आरजेडी को और 19 कांग्रेस को मिली थी। वोट परसेंटेज 15 में देखिए जब नीतीश और आरजेडी साथ साथ लड़े तब 16.8% नीतीश को और 18.4 आरजेडी को, कांग्रेस को 6.7 और बीजेपी को 24.4। 2020 का वोट परसेंटेज बीजेपी को 19.5% वोट मिले, जेडीयू को 15.4, आरजेडी को 23.1% और कांग्रेस को 9.5। आरजेडी को लग रहा है 20 में 23% वोट मिले। इस बार कुछ और बदलेगा, कुछ नया होगा, लेकिन तेजस्वी बेशक ये सोच रहे हो कि इस बार वो और आगे बढ़ेंगे 23% से आगे, लेकिन बीजेपी अलग सोचती है। दूसरी तरफ ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उन्हें साथ ना लाकर। सुनिए। हो गया, सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा। दलित समाज, आदिवासी समाजों ने ठान लिया है मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो रही, अब आपको बताऊं बीजेपी ने पूरी तैयारी झोंक दी है। बाकायदा आज एक वैन शुरू की है बीजेपी ने जो शहर शहर जाएगी। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी की तैयारी है, घोषणा पत्र बनाने की तरफ बढ़ रही बीजेपी। एक दूसरा पेच सीट बंटवारे को लेकर फंसा है कि कौन कौन किस सीट पर लड़ेगा। यह महागठबंधन में भी है और एनडीए में भी है। क्या तैयारी है? सबसे पहले महागठबंधन में देखिए आरजेडी 130 सीटें लड़ सकती है, कांग्रेस 55 सीटें लड़ सकती है, लेफ्ट पार्टियां 35 सीटें और वीआईपी 20 सीटें। दूसरी तरफ एनडीए खेमे में बीजेपी और जेडीयू 203 सीटें के अंदर लड़ेंगी। एलजेपी, हम और आरएलएसपी को 40 सीटें मिलने की संभावना है। आइए आपको सुनवाओ, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। सब बराबर है, ये पांचों हम लोग है ना, पांचों पार्टी बराबर है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। छठे सातवीं की भी गुंजाइश है? नहीं, जो अब है वही फाइनल है। जो हमारा सीट शेयरिंग का मामला है वो पूरा हो जाएगा और फिर बचे हुए सिटिंग सीट के बाद जो बचे हुए सीट हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आएगा, हम उस पर फिर चर्चा का एक तिथि तय करके जल्द ही चर्चा करेंगे। घोषणा होगी तो हम लोग देखेंगे, जब चिट्ठी आएगी सामने वो तो घोषणा करना ही, आज नहीं तो कल। सर कल आप लोगों ने लंबी बैठक की सर महागठबंधन। ठीक है, अभी और चलेगा सर। जननायक कई बार होता है कि आपको हमारे सीट पर इंटरेस्ट है, कई बार है कि हमको उनके सीट पर इंटरेस्ट है, तो ये सारी मुद्दे को हम लोग निपटा रहे हैं और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ओपन डिस्कशन के साथ, सारे ऑप्शन विंडो खोल करके हम लोग बात कर रहे हैं। अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं।